नमस्कार दोस्तों। सालों पहले फारसी देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हत्या कर अली बाबा को घर से निकाल दिया था। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबों की जिंदगी व्यतीत करने लगता है। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो बोलते हैं, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। यह देख अली बाबा दंग रह जाता है। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकलते और वहां से रवाना हो जाते हैं। अली बाबा यह जानने को बेताब हो जाता है कि आखिर इस गुफा में है क्या और वो ये सब क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने भी गुफा में जाने का फैसला किया। वो भी उस गुफा में जाने का फैसला कर लेता है। वह उस पहाड़ के सामने जाता है और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अली बाबा गुफा के अंदर जाता है और देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहां सोने की गिन्नियां, अरसिफियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे मालूम हो जाता है कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा वहां से एक पोटली में सोने की अशरफियां भरता है और घर चला आता है। घर जाकर अली बाबा इस पूरे किस्से को अपनी पत्नी को सुनाता है। एक साथ इतनी सारी अशरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है और अशरफियों को गिनने बैठ जाती है। तभी अली बाबा बोलता है कि इतनी अशरफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इनको छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोलती है, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तौल सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है कि गेहूं तौलने की तराजू दे दो। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हो जाता है। वो सोचती है कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कैसे आ गया। वो अंदर जाती है और तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और उसको दे देती है। रात को जब अली बाबा की बीवी अशरफियों को तौलती है और सुबह तराजू लौटा आती है, कासिम की पत्नी तराजू उल्टा करके देखती है तो उस पर सोने की एक अशरफी चिपकी हुई होती है। यह सब बात कासिम की पत्नी कासिम को बता देती है। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जल भुन जाते हैं। दोनों को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर जाता है और उससे धन का स्रोत पूछने लगता है। यह सुनकर अली बाबा कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़ारा हूँ। दोस्तों, कासिम बोलता है कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर आई थी और अशरफियों को तौलने के लिए तराजू लेकर गई थी। यह देखो, यह अशरफी तराजू पर चिपकी हुई मिली है। सब सच सच बता दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा सारी सच्चाई बता देता है और कासिम के मन में भी लालच आ जाता है और वो खजाना हथियाने का प्लान बनाता है और अगले दिन गुफा में पहुंच जाता है। और वह अपने साथ एक गधा भी लेकर जाता है ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसा बताया था वैसे ही किया। उसके खुल जा सिम से बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह जाता है। वह बोरियों में सोने के सिक्के भरकर बाहर निकलते समय क्या बोलना है यह भूल जाता है। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह एक गधा बंधा है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है और चोर अंदर है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए बोलती है। दोस्तों, जब अली बाबा ढूंढता वो गुफा के पास पहुंचता है तो वहां उसे अपने भाई का गधा बंधा हुआ मिलता है। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे कासिम की लाश मिलती है।
दोस्तों, अली बाबा लाश को घर ले आता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, जिससे रात के समय आने पर उनको घर समझने में आसानी हो। अली बाबा जब यह घर के बाहर क्रॉस का निशान देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। तो अली बाबा वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा देता है। रात में जब चोर आए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सबके घरों पर क्रॉस का निशान लगा हुआ। यह देख वो दुविधा में पड़ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन चोरों का सरदार चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाता है कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हो गया है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चल जाता है और वह चोरों का सरदारों के घर के अच्छे से पहचान कर रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचता है। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर आता है, जिसमें 39 में चोर थे और 1 पीपे में तेल था। वो सोचता है कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। वह अली बाबा से दोस्ती कर लेता है और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगता है। अली बाबा उसको खाना खिलाता है और रात को रुकने की इजाज़त दे देता है। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हो जाता है। वह सारे पीपों को खटखटा कर देखती है और वह समझ जाती है कि 1 पीपे में तेल है और बाकी में आदमी है। अली बाबा की पत्नी एक तरकीब निकालती है। वो तेल के पीपे को गर्म करती है और गर्म करे तेल को बाकी पीपों में डाल देती है, जिससे सारे चोरों की मौत हो जाती है। रात में जब सरदार चोरों को निकालने का इशारा करता है तो एक भी चोर बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, जब वह पीपों को खोलकर देखता है तो सभी चोर मर चुके थे। यह देखकर वह इतना डर जाता है कि अपनी जान को बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग जाता है। सुबह अली बाबा की पत्नी यह सारी बात अली बाबा को बता देती है, जिससे जानकर वह बहुत खुश होता है। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, हमें यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच ही मनुष्य का दुश्मन होता है। लालच करने से सब काम खराब हो जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।